सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः स्रवदा श्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदों गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महाप्रेम स्वरूप नवनिवृत निकुंज श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु अपार करुणा में है, अहेतु की कृपालु हैं। बड़ी कृपा करके अपनी प्राप्ति का सहज सरल उपाय प्रदान कर दिया, दुर्लभ वस्तु प्रदान कर दी। ये मनुष्य जन्म अपने प्रेमी जनों का संग, सत्संग, अपने चरणों का आश्रय, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अब हम जी ना चुराएं, सावधान हो जाए। अब केवल अपनी ओर से कमी है, इस घाटे की पूर्ति
हो नहीं सकती अगर ये अवसर चूका। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभो मानुष देहा देही नाम क्षण भंगुरा। क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला कितनी देर ठहरता है, कुछ क्षण, उठा और फूट जाएगा। ऐसे ही इस मन की स्थिति है, शरीर की स्थिति है। बिल्कुल दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुरा। क्षण भंगुर है। हमें लगता है इतने वर्ष जी लिए, इतने वर्ष और जिएंगे, इतना भोग भोग लिया और इतना भोग भोगेंगे। व्यर्थ में जीवन बीता जा रहा है। कुछ प्राप्त नहीं कर रहे, केवल कबाड़ बटोर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के वचन। ये संभलने का अवसर है। यदि अब चूके तो कहीं ठौर नहीं, फिर जाने अवसर कब मिलेगा। महापुरुष जन कह रहे हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो इसी जन्म में ईश्वर को, प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेता, उनको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी वह कह रहे हैं, मनुष्य का जन्म मिला, देह मिली, और ये पाकर आपने प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, प्रभु को नहीं पाए, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। अंत में तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुमने जीवन भर जो भी किया, कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। सावधान हो जाओ। प्रभु कृपा करते हैं, हमें अवसर देते हैं। बार बार प्रभु अपार करुणा में। वास्तविक जिस समय यह अनुभव होने लगेगा ना, तो यही दिखाई देगा केवल कमी मेरी थी। हर समय हर जगह केवल मेरी कमी थी। लेकिन आज यो भी कृपा है मेरे प्रभु की ओर से। एक बार प्रातःकाल सत्संग में था, तू एक बार नाम ले ले, तेरा सारा भार ले लिया है, तू एक बार मेरा हो जा। एक बस कैसे भी तू नाम को रटना प्रारंभ कर दे। तू देख, तुझे मैंने अपने हृदय से लगा रखा है। सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएं, प्रलय अग्नि चराचर को भस्म कर दे, लेकिन तेरा रोया भी झुलस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुझे मैंने रख रखा है अपने पास। मैंने तुझे गोद में लिया हुआ है। तू बेपरवाह है। तू मेरा नाम रटन कर। ये वास्तविक है। उन महापुरुषों के हृदय में अनुभव कर रहे हैं। हमें अनुभव में आ रहा है कि प्रभु कृपा में नहीं है, हम पे कृपा नहीं करते। आ रहा है ना। और वही महापुरुष बोल रहे हैं जो रात दिन डूबे हुए हैं। क्या भेद है? हमारी कमी है। हम केवल उनके नहीं हैं, हम बहुतों को अपना माने हुए हैं। और बात करते हैं कि प्रभु के शरण होकर भी सुख नहीं मिला, आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। जो तू आबे एक पग, मैं धाऊं पग चार। एक चरण बढ़ाएगा, 4 कदम तेरे लिए बढ़ के स्वयं आ जाता हूं। जहां पूर्णता से आप लगे तो पूर्णता से प्रभु लग गए। केवल प्रभु अमुक भक्त के वो हुए, ये हुए। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे ना, वो हमारे हैं, केवल हमारे लिए। हमारे लिए खुद को बेच देते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूं। सर्वेश्वर अखिलेश्वर जो कहो कम है प्रभु के लिए। रथ हाँक रहे हैं। सेन के लिए सेन जी बन के जाते हैं ना, नाइक की सेवा करते हैं, किसी के चरण चापते हैं, चक्की चलाते हैं। कौन है? भगवानों के भगवान हैं, तत्वों के तत्व हैं। वो प्रभु हैं। अपने भक्त के लिए मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। आश्चर्य है। ये बात सुन के तो हृदय द्रवित हो जाता है। ऐसे कृपा में प्रभु, ऐसे उदार प्रभु। निश्चित गोस्वामी जी ये कहते हैं, है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मैं तो जैसा हूं सो हूं, ठीक है, पर इतना विश्वास हो गया है संतों के संग से, सत्संग से, उनकी कृपा से, कि वो कृपा की मूर्ति है, करुणा में है। उनके पास इसके सिवा कुछ है नहीं। अब ये बात हमें अनुभव हो, हमारे हृदय में अनुभव हो रहा है कि प्रभु मेरे ऊपर तो कृपा नहीं कर रहे,
बस जब से भजन प्रारंभ किया, जब से उनका नाम लेना शुरू किया, जब से उनके आश्रित हुए, प्रतिकूलता ही बढ़ती जा रही है। लोग बात नहीं करते, धन ऐश्वर्य खत्म होता जा रहा है, हमें कोई निंदा करता है, कोई प्रेम की दृष्टि से नहीं देखता। आप उल्टा तो सोच रहे हैं, आप सूर्य की ओर मुख ना करके अंधकार की ओर दृष्टि कर रहे हैं और दोष सूर्य को लगाएं तो कैसा लगेगा? मूर्खता है कि नहीं? सूर्य निकला हुआ है और कहें कि मुझे तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, और उल्टे खड़े हो तो क्या कहेंगे? इसको मूर्खता ही तो कहेंगे। बस पलटिए, छोड़िए संसार की दृष्टि। यहाँ आपको बहुत प्रशंसा करने वाले या बहुत निंदा करने वाले कोई नहीं रहेगा। ये कुछ क्षण के लिए है, अपने समय को बर्बाद मत करो इन सब के साथ। क्या करना है? प्रभु की ओर दौड़ चलो। प्रभु हैं, नित्य हैं, सदैव हैं। उपासकों को भी तो हृदय में अनुभव होता है। जो चल रहा है, जो पहुंच गए उनकी क्या कहना, जो चल रहे हैं उनके हृदय में अनुभव ना हो तो वे कैसे बढ़ सकते हैं? विचार करें, सब कुछ छूट गया, घर परिवार जो माना हुआ था छूट गया। प्रभु के मार्ग में बैरागी वेश धारण किए, कुछ नहीं, केवल प्रभु के भरोसे निकल पड़े। अभी प्राप्ति नहीं हुई है पर हृदय में प्रभु आनंद तो दे रहे हैं ना, इसी के बल पे तो वो खिंचा चला जा रहा है। ये तो है ना प्रभु। जिस समय उसके हृदय की पूर्ण समर्पित वृत्ति प्रभु के चरणों में हो जाएगी तो प्रभु अपना अनुभव करा देते हैं उसी समय वो। और अनुभव वही करुणा करके कराते हैं, समर्पण भी वही करके कृपा करके कराते हैं। सुना रहे हैं, बात आ रही है हृदय में। अब इसी से आंतरिक जहां मन आपके आए बात, ऐसा तो नहीं है इतना प्रतिकूल, तत्काल बात कहो कि अगर ऐसा होता तो संसार में इतने लोग हैं तो राम कृष्ण हरि जानते भी नहीं। मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि मैं रात दिन जल रहा था, उस प्रपंच से निकाल कर मुझे अपने चरणों में ले लिया, उस सुख के मार्ग की ओर घसीटे ले जा रहे हैं। यही तो विचार करते हैं। देखो विचार करके अभी हृदय शीतल हो जाएगा। आपका चिंतन बदला, आपका भाव बदला तो आपके हृदय में शीतलता रूप से, आनंद रूप से प्रभु आने लगेंगे। और तन्मयता बढ़ी तो भावनात्मक प्रभु झलकने लगेंगे। हैं प्रभु हैं, अवसर देते हैं प्रभु बार बार। जैसे अभी बैठे हैं, अवसर हुआ नाम कीर्तन का, सब एक स्वर में नाम कीर्तन करो। ये महादुर्लभ है, ये सबकी सार की बात है, समझ में आ जाए जब। पर हम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं। इस वाणी से घंटों प्रपंच करेंगे पर पुकार के राधा नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें शान घट जाएगी। हम नाम पुकारेंगे तो पड़ोस वाला समझेगा कि तो को बुरा मत मानिएगा, पर विचार कीजिए हम कहाँ हैं। हम उपासक हैं, प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, पर क्या है हृदय में ये बात? नाम प्रभु का है। अरे पुकारो उच्चे स्वरस्तम वद सर्वदेव गोविंद दामोदर माधवेति। पूज्य महाराज जी कहते हैं चिल्लाओ राधा नाम को, प्रभु के नाम को, तुम्हारी नसें फूलनी चाहिए। इसी पुकार से प्रभु पधारते हैं, किसी साधन से नहीं, कुछ करके प्रभु नहीं आते। जहां हृदय की तन्मयता हुई, रो के पुकारा, तब प्रभु पधारते हैं। दुख सुख ये सब बाहर की बातें हैं, ये दुख अमुक दुख ये रोग ये सब बहुत पीछे की बातें। जहां रो के पुकारा मेरे नाथ तो आ जाते हैं सब। हम इसमें चोरी करते हैं और फिर समय बीतने पर प्रभु को ही दोष लगाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो कमी प्रभु की कि हमारी? अवसर तो दिया ना, बार बार दे रहे हैं। कई बार एक प्रश्न होता है कि महापुरुषों के समीप रहने वाले एक तो बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त हो गए, प्रभु की प्राप्त हो गए, बाकी क्यों नहीं हुए? आता है ना कहीं तो कारण यही है, हम बेईमानी करते हैं। हम उनके बाहरी वैभव में, मनोरंजन में अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं। कहीं भी हो, आप आश्रित रह के बाहर भी रह रहे हैं, पर मुख्य बात उनकी आज्ञा है। नित्य समीप रहिए, आज्ञा उल्लंघन करें तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ हृदय में अनुभूति नहीं हो सकती। और आप कहीं बहुत दूर रह रहे हैं, उनकी आज्ञा में जीवन है, तो निश्चित मानना वह दूर नहीं, हर समय यहाँ झलकते रहेंगे। हर समय मानस पे गुरुदेव संभालते रहेंगे। हे ठीक नहीं, चलो ऐसे, कहाँ हैं गुरुदेव? पास में। इसी कारण से समीप में रहते हुए भी अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए प्रार्थना है, सेवक जी प्रार्थना करें, बड़े बड़े महापुरुष प्रार्थना करें, गोविंद दुहाई। तुम्हें प्रार्थना है, प्रभु का भजन करो, अवसर मिला है उसको गवाओ मत। संतों के हृदय में यही पीड़ा होती है, वे बार बार रो के यही कहते हैं, तुम
समय को व्यर्थ मत करो। अच्छा, उनका कुछ घट रहा है क्या? आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? केवल विशुद्ध भाव से परम पवित्र प्रभु का नाम दे रहे हैं तुम्हें। एक बार नाम लेने की ऐसी महिमा है, आपको क्या कहें। किसी की सामर्थ्य नहीं उसका बदला कर सके, लेकिन फिर जो निरंतर नाम रटन करते हैं, जिन्होंने नाम के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उनकी महिमा का क्या कहना। इसलिए बिल्कुल बेईमानी ना करें। कह रहे हैं मनुष्य जन्म पाकर भी जो प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता, जो अवसर मिला है उसमें प्रभु की प्राप्ति नहीं करता, कैसे जिज्ञासा हृदय में जागृत नहीं करता, महापुरुषों के चरणों में बैठकर अपने हृदय का समाधान नहीं करता, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं चलाता, तो उसका जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ गया और वह अपना नाश करने वाला है, दुर्गति करने वाला है। उसे बार बार थपेड़े खाने पड़ेंगे इस माया के। इसलिए सावधान हो जाएं, भयभीत, इसी लिखा है भयभीत हो जाओ। जहां हृदय में भय जागृत हो जाएगा ना, मरना है मुझे, तो बस ये आने लगेगा। प्राय एक बात सबके अंदर होती है कि दुख जहां आया तो प्रभु को पुकारने लगे, पुकारते ना, हे प्रभु इतना कष्ट क्यों दे दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो पूर्ण तन्मयता हुई। संतों के मुख से सुना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में, सबने सुना होगा नहीं, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। हर समय सुमिरन में लग जाओ, हर समय प्रभु के नाम में लग जाओ, न दुख की प्राप्ति न सुख की प्राप्ति, क्योंकि ये दोनों ही बंधनकारी हैं। परमानंद की प्राप्ति है, प्रभु के आनंद की प्राप्ति। घोर विपत्ति का समय होगा, हृदय शीतलता से भरा होगा, चारों ओर आनंद ही आनंद होगा। ये है प्रभु की महिमा। हम इसी को पाने के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए बिल्कुल अपने आप को समेट लें। बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इस बार अवसर मिला है, अब इसको गंवाए ना। महापुरुषों के जीवन में ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, पग पग पर इसी बात की सावधानी, बस मैं प्रभु को ना भूलूं। और जो उनका संग करते हैं विशुद्ध भाव से, कपट ना रखकर, ये बहुत आवश्यक है। हम संतों का संग हमें भी मिलता है, पर हमारे हृदय में कपट रहता है। कोई ना कोई संसार की कामना, किसी ना किसी कामना से हम वशीभूत होकर उनकी सेवा करते हैं, सब करते हैं, पर आंतरिक हृदय की वृत्ति दृष्टि उनके उस वैभव पे नहीं, उस परम सुख पर नहीं, प्रभु की प्राप्ति पे ना होने के कारण कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए धन ऐश्वर्य बढ़ जाता है कई बार संतों के संग भी रहने पर जो विशुद्ध भाव से रखते हैं, तो जो महापुरुष हैं वही वो अपने आप उनको कर देते हैं, वैसा ही आपको कर देंगे। कपट छोड़कर यदि महापुरुषों का संग किया जाए तो निश्चित जो महापुरुषों के हृदय में स्थिति है वो आपके हृदय में जागृत होने लगेगी। मीरा जी और भोजराज जी के प्रसंग में, मीरा जी के चरित्र में सुना कि अद्भुत प्रेम की गाढ़ अवस्था बढ़ती जा रही है उनकी। हर अब ऐसी तन्मयता है, उन्हें घर व्यवहार कुछ दिखाई नहीं देता, हर समय अपने प्रीतम को देखते हैं। कभी सहसा बोल उठती हैं, जो अनसुने नाम है, सुने ही नहीं, ऐसे नामों को ले लेके पुकारते हैं। फिर कहते हैं किशोरी जो, ऐसे सहसा बदल के पीछे बार बार अपने आप को संभालते हैं, फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। ना उन्हें यह दिखता है कि ये यहाँ से यदि गिरे, कुछ नहीं दिखा दे, केवल प्रभु दिखाई दे। ऐसे महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी की भी लीला का वर्णन है। जब विरह अवस्था बढ़ी तो गंभीरा में ऐसे माथा रगड़ते हैं उस पर्वतों में, उस पत्थरों में, कि यहाँ से दरवाजा बना लूँ और प्रभु से मिल लूँ जाके। उन्हें कई बार ऐसे दौड़ते जाते हैं, सर कहीं लगता है, फिर वहाँ से रक्त का प्रभाव, ऐसे माथा घसते हैं। ऐसी तन्मयता प्रेमी जनों की विशुद्ध भाव से समर्पित कर दिए। एक बार की बात है, अरे सबको समर्पण करके देख लिया, एक बार लग के तो देखो। भावना बनने पर प्रभु इतना सुख देने लगते हैं, पर जो हो गए उनकी तो क्या कहना। केवल ऐसी बात उठी, मैं प्रभु का हूं, बस प्रभु ही मेरे जीवन के लक्ष्य है, तो हृदय की दशा बदलने लगती है। प्रभु दुलार दिखने लगता है उनका, यद्यपि उनका है, पर जहां मुड़े तो आने लगता है, कितना दुलार प्रभु करते हैं। अब तक भटका गिरा मेरी कमी थी, यदि प्रभु ना संभालते तो कैसे आज होता। ये महापुरुषों की स्थिति है।
हर समय ऐसी गाढ़ अवस्था में डूबे हुए, कुछ नहीं सुहाता। मीरा जी विरह के पद गाती हैं, बहुत कभी प्रीतिपूर्वक, कभी प्रेम की दशा में जैसी व्यवस्था होती। तो भोजराज जी ने उनकी दासी श्री चंपा जी उनको आज्ञा करी कि जो भी पद हो आप इनको लिखा करो, और आज्ञा कर दी सब सखियों को कि हर समय इनके समीप रहे, दूर ना हो इनसे। पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए। कई बार सीढ़ियों से गिर गई, कई बार छत से गिर गई। प्रेम दशा हो, सुधी नहीं। भोजराज जी की भी संग की, अब ये है संग कारण, विशुद्ध भाव से कपट रहित, कपट नहीं है, केवल संग कर रहे हैं। तो चढ़ने लगा रहा, उदासीनता खिन्नता आने लगी। जाते रण में जैसे है अपने सेवा में जाते, तो अंदर यही रहता कब जल्दी से पूरी हो और मैं वापस जाऊं। उनके भी हृदय में वहां मीरा जी की गाढ़ अवस्था श्री प्रभु के चरणों में, और उनकी गाढ़ अवस्था श्री मीरा जी के चरणों में। भक्त के चरण पकड़ लिए ना। प्रभु कहते हैं मेरे से ज्यादा मेरे चरणों को पकड़ा है ये तो है ही, पर जो मेरे भक्त का भक्त है उसको मैं विशेष प्रेम करता हूं। मेरे भक्त की जो भक्ति करता है, इसलिए हमारे साधु समाज में एक बात है, संतों के अनुगत होकर चलो, साधुओं के चरणों की सेवा करो, तो प्रभु को आपको रिझाना नहीं पड़ेगा। प्रभु तो बंधे हैं उनके प्रेम के बंधन में, वो आपके हृदय में आ जाएंगे सहज भाव से। अब उनके हृदय में भी मीरा जी का हर समय अखंड स्मृति, ये है जीवन की सार बात। संसार का प्रपंच छूट गया, संसार का चिंतन छूट गया। बाहरी शरीर से चेष्टा जो आपको कर्तव्य मिलाए हो रही है, लेकिन हृदय में सतत स्मृति प्रभु की है। और ये कहीं भी हो सकता है। सेवा कुंज में एक संत बता रहे थे, नित्य अपने तो वृंदावन के सब साधु ही हैं, चाहे वो जिस भेष में हो, बाहरी उनके व्यवहार पे ना जाए, उनका आंतरिक हृदय प्रभु से जुड़ा हुआ है। ठसक है अंदर बैठी, श्यामा श्याम हमारे। और ये बहुत साधन करने पे भी नहीं आती, लेकिन उनके रोम रोम में बसा हुआ है। ब्रजवासियों के प्रियालाल हमारे हैं, ठाकुर हमारे हैं। तो नित्य दर्शन करने जाते हैं। आरती में खड़े हुए थे, आरती हुई तो उन्होंने वार्ता करी कि आपके हृदय का चिंतन क्या होता है। आप यहाँ तो हैं ही, घर परिवार की भी सेवा है, सब करते हैं, तो चिंतन तो वही होता होगा जैसे कि ये करना है, ये करना है, ये संभालना है, ऐसा करना है। बोले अरे अगर इन चिंतनों में हम फंसे तो प्रभु के भरोसे का क्या मतलब रहा। देखो ये उन जो गृहस्थ वेश में है उनकी मुख की बात है। ये सब तो हम चिंता नहीं करते, प्रभु हैं, प्रभु देखेंगे। हमारा तो हृदय में हर समय प्रभु का चिंतन बना रहता है। हाँ जो सेवा है शरीर की थोड़ी बारी बस ऐसे देख लिया, पर अपने चिंता नहीं लेते बिल्कुल भी। ये है खास बात। ये कई बार उपासक के हृदय में भी नहीं आ पाती, जो पूर्ण वैराग्य भाव से चल रहा, चिंता बनी रहती। पर वहां मेरे प्रभु हैं संभालने वाले, मैं चिंता क्यों करूं। और सच्ची बात है, प्रभु के भरोसे होगे तो आप किस बात की चिंता करते हैं। श्लोक सुनाया, प्रभु कह रहे हैं योगक्षेमम बहाम्यम, फिर भी हमें चिंता। तो कहीं से भी प्रभु उपदेश दिला देते। तो यही देखने को मिला कि ऐसा नहीं है कि वह इस भेष में तो इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी उस स्थिति को प्राप्त हो सकता है किसी भी भेष में। राज काज करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हृदय की पूर्ण स्थिति मीरा जी की चरणों में है। जब रण में जाते और उस युद्ध को पूरा करते, तो लौटते समय इतनी तीव्रता से अपने अश्व को वहां से दौड़ाते कि पूरा परिकर पीछे छूट जाता। वह प्रयास करता कि उन्हें संग कर ले, उनका संग करने पर नहीं, कोई उनका संग नहीं करता। दौड़ते हुए सीधे आते, आकर सबसे पहले ही अब कर्तव्य है कि पहले पिताजी के पास जाना है, राजा है ना। अब कई बातें हैं, बताना पूरी बात, फिर
जो शिष्टाचार है, नियम है, उसको पालन करते, पर अंदर लगी रहती फटाफट ही पूरा हो, मैं जाऊं। अंदर शंकाएं बनी रहती, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो गई हो। भोजराज जी के हृदय में कुछ खिला पिला न दिया हो किसी ने उन्हें, कहीं कोई चोट न लग गई हो, कहीं झरोके से गिर ना पड़ी हो। उस दिन भीत की टक्कर से ललाट फूट गया, बेशुद्ध अवस्था दौड़ी जा रही है प्रभु सामने, तो ऐसे सर लगा, फूट गया, तो रक्त बहने लगा। और रक्त बहने लगा, भोजराज जी विचार कर, ऐसे आते हुए विचार करते, ऐसा हृदय शंकाओं से भर जाता है, कहीं ऐसा ना हो। ये अधिक प्रियता के कारण होता है। अधिक प्रीति मन भा संदेशा। जैसे पूज्य महाराज जी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सब जानते हैं कि पूर्ण काम है, परम निष्काम, उन्हें कोई मतलब नहीं, पूरी बात है, पर अंदर है, रहती है ना अपने सबों के जो प्रेमी जन है कि महाराज जी को सुख मिल जाए, थोड़ा आराम कर लें। वह भी जानते हैं कि महाराज जी का सुख यही है, चर्चा करना, सेवा करना, सबको सुख पहुंचे, बस यही उनका सुख है। प्रभु प्रसन्न रहे, यही उनकी हृदय की स्थिति है कि बस सबको सुख मिले, सब प्रसन्न रहे, प्रभु का जस गाए रात। ये सब जानते, पर ये प्रीति के कारण होता है, कहीं ऐसा ना हो तो इस संशय बना रहता है हृदय में। पर ये प्रियता का है, इसमें आंतरिक बात नहीं होती। अब वह भी जानते हैं कि वे अपनी स्थिति में स्थित हैं, पर अंदर है कहीं अनिष्ट ना हो जाए। अधिक प्रीति, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मन भा संदेह। अधिक प्रियता के कारण ये मन में संदेह हो जाता। मैं राज सभा में था, विचार करते हैं, और ये सब घटनाएं घट गई, छत से गिर पड़ी थी। अब पता नहीं, अब वापस जाऊंगा तो क्या अनहोनी होगी। जाते, जब जब विजय करके लौटते तो मीरा जी के महल में उत्सव होता, मिष्ठान बंटते, दास दासियों को पुरस्कार मिलते, नजर न्यौछावरें होती, गिरधर गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता, नवीन नित्य है ही, और उसमें नाचना गाना होता, सबको अन्न वस्त्र दिया जाता। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही श्री भोजराज जी की विचित्र स्थिति हो जाती। मन चाहता कि भोजराज जी का दौड़ के बस पहले अपने महल में पहुंच जाऊं, एक बार भर नेत्र उनको देख लो। ये बड़ी अद्भुत बात है। प्रभु को तो देखा नहीं, प्रेमी जनों को देख रहे हैं। अगर ये प्रेमी जनों से प्रीति हो जाए ना, फिर सारे कष्ट मिट जाए। और प्रभु से प्रीति इन प्रेमी जनों की संग से ही होती है। यदि आपके हृदय प्रीति बढ़ रही है, बस मैं, और उसका लक्षण है, आप गुरु से प्रेम कर रहे हैं, संत से प्रेम कर रहे हैं, उसका लक्षण है उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्राण चले जाएं, बस इनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता। चाहे जो हो, मुझे सुख मिले न मिले, तो जो ही आपने कहा कि इनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता, तो सारे जो विपरीत भाव थे ना, शुभ अशुभ थे ना, आपको रौंदने वाले थे, आपको कष्ट देने वाले थे, आपको दुख देने वाले थे, इसी बात की स्वीकृति से सब रुक गए। अब उनकी सामर्थ्य नहीं कि आपको कष्ट दे सके। मान लीजिए, हो सकता है आपके शरीर में पीड़ा है, तो आप अपने हृदय में देखना कि क्या हो रहा है। अब गौर से, ये सत्संग है ना, मार्ग दिखाता है ना, अंदर देखना क्या हो रहा है, और हृदय शीतल रहे, यही तो हम चाहते हैं। हृदय हमारा सुखी रहे। हम जो कुछ करते हैं अपने को सुखी करने के लिए, अपने हृदय को, अपने मन को सुखी करने के लिए करते हैं। धन इकट्ठा हो जाए, लोग जय जयकार, जो भी मान सम्मान आदि, उसका मूल कारण है कि मुझे सुख मिले, और वह सुख मिलता है अपने आप को दे देने से। आपने अपने आप को दे दिया ना, तो परम सुख समुद्र प्रभु अपने आप को दे देते हैं। महापुरुषों की आज्ञा में जहां अपने आप को समर्पित किया, तो उनकी करुणा भरी दृष्टि हृदय में जो अब था, शरीर ऐसा हटने लगता है यहाँ से। जैसा भी शरीर रहे, जैसे भी स्थिति रहे, कोई अनुकूल हो ना हो, इसी में तो फंसे हैं ना। दृष्टि गई सीधी, प्रभु प्रसन्न रहे, अब उससे सुख लेने की भावना आ गई। ये बहुत अद्भुत बात है, ये कृपा से समझ में आ जाती है, आ जाएगी। कल कह रहे थे ना कि भाग लो, कितना भागोगे। सांवरे की दृष्टि अब छोड़ नहीं सकती। ये एक बार आप दौड़ लो, जितना दौड़ना है, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, कर लो। नहीं कर रहे, नहीं हो रहा ना, तो अभी निश्चिंत रहो। अब आप बच नहीं सकते, अब तो फंस गए, अब बस डूबना ही डूबना है।
अब उनकी दृष्टि आपको छोड़ नहीं सकती। एक बार जहाँ ऐसी करुणा भरी दृष्टि हुई, सब बह जाएगा, भूल जाओगे मैं कौन हूँ। नहीं धरत धीर हे बढ़त पीर, बन ही को धावत दौड़। ऐसे बेफिक्र रहो प्रभु के। मान लो अभी मन नहीं लगता, कुछ बात समझ नहीं आती, पर अच्छा तो लगने लगा है ना, अंदर से आने तो लगा कि ये बात सत्य है, इतना बहुत है। आपके कान में पड़ रहा है ना, आप देख रहे हो ना, ये एक दिन ऐसी स्थिति प्रदान कर देगा कि किसी लायक नहीं रहोगे, मतलब प्रभु के लायक हो जाओगे। जो हम चाहते हैं ना कि बस एकमात्र हृदय में प्रभु खेलें, वो कर लेंगे। ये उनकी करुणा भरी दृष्टि से ही होता है। विचार करते कि दौड़कर महल में पहुंच जाऊं, कर्तव्य सामने आ जाता कि पिता के सम्मुख उपस्थित हुए और ऐसे प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा हुई, फिर वापस जाते। जो भी सूचना है राज्य की आदि उन्हें देते और लौट के आ जाते। मीरा जी के सामने ज्यों ही पधारते, मीरा जी ऐसे देखते हैं और खड़ी हो जाती और ऐसे हाथ जोड़ के उनको निवेदन करती हैं, पधार गए आप, बहुत दिन लगाए, स्वस्थ प्रसन्न है ना? ऐसे भोजराज जी से पूछते हैं। बाकी समस्याओं का समाधान हो गया उनकी भावना में। अब पुनः तो नहीं जाना ना आपको, अथवा फिर कहते हैं कोई ऐसा तो नहीं युद्ध में कहीं कोई घाव लग गया हो, आपको आंतरिक बड़ा जख्म हो गया हो, ये सब बातें पूछती और फिर ठाकुर जी के सामने ले जाती, तिलक करती, आरती उतारती और उनका भोग उन्हें पवाती, चरणामृत देती, उनकी तुलसी प्रसाद देती और उन्हीं का जो अर्पित भोग है प्रसाद रूप में उन पवाती। जब विश्राम होता, समय हो गया, तो प्रसाद पाली कहते हैं अब विश्राम कर लीजिए। विश्राम का अवसर हुआ, ऐसे ही प्राय होने लगा। एक दिन भोजराज जी ने पूछा कि आज किसका उत्सव है? मीरा जी ने कहा कि आपकी विजय का, आप जीत कर आए हैं ना युद्ध में, उसका। आप देखो कर्तव्य पालन में दृढ़ है अपने, जो धर्म उन्हें प्राप्त है, जो सेवा प्राप्त है उसमें दृढ़ है। आंतरिक हृदय की दृष्टि केवल प्रभु के चरणों में, प्रभु के प्रेमी जनों के चरणों में लगे, कहीं कोई चूक नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। ऐसा वर्णन है कि मीरा जी जब तक विराजमान थे एक भी युद्ध नहीं हारे। ऐसा नहीं कि कोई युद्ध हार गए हों, कोई युद्ध नहीं हारे भोजराज जी, और हृदय दृढ़ता पूर्वक प्रभु के चरणों में लगा हो चिंतन में। हमारे हृदय में विचार होता है कि यदि प्रभु का भजन करने लगे तो सेवा कार्य कैसे चलेगा, कैसे ये सब व्यवहार होगा हमारा। तो देख लीजिए, इससे बड़ा व्यवहार कोई होगा? पूरे देश को संभालना है उन्हें, और संभाल रहे ना प्रभु के भरोसे होके, प्रभु के चिंतन में, तो स्वयं हो रहा है। महाराज अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के, सप्त द्वीपमयी वसुंधरा के एक छत्र सम्राट हैं, पर कभी ऐसा नहीं कि किसी को भी दुख पहुंचा हो। सबका हृदय शीतल, सब ठाकुर सेवा में लगे हुए हैं, सब प्रसन्न हैं, हर समय सुदर्शन जी उनकी सेवा में है, रात दिन पहरा दिए हुए। इसलिए कोई भी लोकपाल भी उनकी ओर नहीं देख सकता दृष्टि करके, अहित करने के लिए। यह है भगवान शरणागति की महिमा, प्रभु के हो जाने की महिमा। हम यही तो चाहते हैं, हमारे कलेश ना मिले, हमारी अशांति मिट जाए, हमारे दुख हट जाए। सहज सरल उपाय प्रभु के हो जाओ। और वास्तविक बात, हम प्रभु के हैं, केवल स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति जो बिगड़ गई ना कि हम संसार के हैं, भोगों के हैं, स्त्री के हैं, बच्चों के हैं, ये बदलना है। मैं केवल प्रभु का हूँ और जो भी मिला है बस ये सेवा है प्रभु की प्रसन्नता के लिए। जहाँ भी है, जैसे हमें ये सेवा मिली हुई है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अब सब प्रभु के हैं, एकमात्र प्रभु हमारे। जहाँ ये स्वीकृति बदली तो हृदय जिस मांग से युक्त है कि मुझे आनंद मिले, वह सहज रूप से उपलब्ध है। भोजराज जी ने कहा कि मेरी विजय नहीं, मीरा जी ने कहा ना कि आपकी विजय का उत्सव है। भोजराज जी कहते कि मेरी विजय का उत्सव नहीं,
ये तो मेवाड़ की विजय फरमाई है। मनुष्य की जीत तो मन के जीतने से होती है, और मैं इसमें अब तक हार रहा हूं। बहुत सुंदर चर्चा है मन के प्रसंग पे। मीरा जी ने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भोजराज जी कहते हैं कि इसलिए नहीं लगता आपको क्योंकि मनुष्य अपने आप को सब जैसा खुद है वैसे ही सबको समझता है। आप का मन प्रभु में लगा हुआ तो आप समझते हैं कि मेरा भी ऐसी स्थिति है, पर ऐसा नहीं है। मीरा जी कहते हैं क्यों, इसमें आपको क्या कठिनाई है। फिर जो चर्चा हुई शेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।